जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं। नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। खड़गे जी को कुछ अभी तो इतनी गर्मी भी पड़नी शुरू नहीं हुई है, कोई लस्सी अस्सी आप लोग नहीं पिलवाते? गजब बेइज्जती है। दिन में 5-7 गिलास लस्सी जूस वगैरह रखा करो। अभी 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि मोदी जी आप गुजरात के जाहिल गंवार लोगों को अपने झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे लोगों को नहीं। अब गुजरात वाले डंडा लेके खड़गे को ढूंढ रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो कह रहे ये कौन होते हैं? हमारे मास्टर हैं, ये हमको बताएंगे, हम जाहिल हैं। कहां अंग्रेज की लुटिया डूब गई वहां। भाई जिसको जाहिल बताओगे फिर उससे वोट मांगोगे तो कैसे देगा? कहने का मतलब एक कहावत है भाई कि कुरान में लिखा है, ऐसे करके वहां भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने उनका भी कहना, देखो आरएसएस की विचारधारा आप यहाँ पे कहें ना कहें, राज भाई, सब समझते राज भाई, मासूम सवाल था। राज भाई एक मासूम सवाल था। आज तो मौसम भी अच्छा है, इसका आपने बता दिया संदर्भ ऐसा और वैसा। मान भी लें एक क्षण के लिए मोदी जी गुजरात के गंवार लोगों को झांसे में ले सकते हो, केरल के पढ़े लिखे, इसमें संदर्भ प्रसंग क्या है? नहीं मैं बता रहा हूँ, ये गर्मी का असर है भैया, समझ नहीं रहे हो आप? मैं बता रहा हूं। मेरी बात तो सुन लो दत्ता, पहले मेरी बात तो मुझे तो कहने दो। मैं ये कह रहा था कि उनका जो यहाँ मतलब लगाया जा रहा वो नहीं है। उनका कहने जैसे हम ही कहते, हम भी कहावत कहते यार अनपढ़ों को चला लोगे, हम नहीं चढ़ पाएंगे, बहुत पैसे से पढ़े हम लोग। ये एक कहावत है और इसका इतना वजन नहीं है कि उन्होंने कही है कहावत है भाई कि अच्छा एक और बात है, कहावत तो हमारे लिए भी है ना। नहीं नहीं ना, मैंने नहीं कहा कि वजन नहीं है। मैं ये कह रहा कहावत तो ये भी है कि अगर आप सोमवार का व्रत रखे और नाक पाला है तो क्या सोमवार का व्रत रखने वाला, ये लेसन था एक मेरा 9th क्लास में मैंने पढ़ा, वो अगर आप माथा टेकोगे वो तो सांप अपनी प्रवृत्ति दिखाएगा। तो वहां पे जो खड़गे साहब बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। कोई बेटा तुमसे ना हो पाएगा। किसी को नहीं मार रहा है, दुश्मन को नहीं मार रहा है। ठीक राज भाई एक मिनट रुको, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं, पर एक मित्रवत सलाह दूंगा। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा अच्छा काम करती है, रात में गुनगुने दूध के साथ सोते समय अश्वगंधा अच्छा काम करेगी। अंदर की सूजन, अंदर की टपकन, अंदर की एसिडिटी, सब एंजाइटी सब दूर कर देती है। या एलोपैथिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम बुरा नहीं मान रहे, हम मानते हैं इस उम्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। ये आप लोगों की जाती है कि इतने बुजुर्ग आदमी को आप मंच पर खड़ा कर रहे हो। उनकी उम्र है, दफ्तर में बैठे ठाट से अपना, ठीक है 2-4 लोग आए 5 हुए, ठीक है, क्या आशीर्वाद दें। आप उनको मंच पे भेजोगे तो ऐसी बात होगी, गुजरात के लिए बोलेंगे और कभी मुसलमान से कहेंगे तू मर्डर कर दो, फिर कांग्रेस से लिपा पोती करती घूमे कि नहीं। उनका कहने का आशय ये था, कहने का आशय ये तो नहीं था कि मुसलमानों, भाजपा और आरएसएस के लोग जहां मिले उन्हें जलेबी खिलाना, ये तो नहीं कह रहे थे ना। ये उनके गले लग जाना, ऐसा तो नहीं कह रहे थे। बात तो मारने की कर रहे थे। ऐसा तो कहा नहीं कि भाजपा और संघ का आदमी जहां मिले मुसलमानों नमाज छोड़ के उसके गले लग जाना, ऐसा तो नहीं बोले। प्रेम की बात तो नहीं की, ये बात राज भाई आप भी जानते हो। बात तो हिंसा की ही की। उसका रूप स्वरूप हम कितना भी डाइल्यूट करें। यादव जी पर अशोक जी, मैं एक समानांतर तस्वीर रखता हूं, तब शायद उस पर टिप्पणी करना सहज होगा। मान लीजिए कोई भाजपा या संघ का नेता ये कहे कि हिंदुओं महिषासुर मर्दनी की भूमिका याद करो, महिषासुर चंड मुंड का वध करने के लिए कैसे भगवती ने शस्त्र उठाया था, तुमको भी कसम है। और फिर मान लो अपने विरोध वाली 4 पार्टियों का नाम ले ले, सपा, बसपा, आरजेडी, कांग्रेस, इनका वध करो, तो आप लोग उस वक्तव्य का स्वागत करेंगे,
उस वक्तव्य पर हिप हिप हुर्रे करेंगे या उसकी निंदा करेंगे या उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्या करेंगे अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, पहली बात कि महिषासुर मर्दनी एक हमारी गॉडेस हैं जो बुराई के प्रतीक महिषासुर को मारत हो जी। तो वो तो सबकी है, वो तो सबकी है, जितनी हमारी है उतनी भाजपा की, उतनी आरएसएस की, उतनी सबकी है। बात वो नहीं है। बात यह है कि जो खड़गे साहब ने बयान दिया, मुझे लगता है कि राज भाई ने जो कहा, पर्सोनिफिकेशन, एक फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते थे, अलंकार जिसको कहते हैं, कि किसी निर्जीव चीज को मानवीकरण रूप में परिलक्षित करना। जैसे सूरज ने अपनी बाहें फैला दी, सुनहरी बाहें आप गलत हैं अशोक भाई, आप गलत हैं। आप उसको भाजपा, माफ करिएगा, आप गलत हैं। खड़गे कह रहे हैं मुसलमानों का आवाहन कर रहे हैं भाई, आप उसमें घोर माठा कर रहे हो यार। जी लीपो ना महाराज, ना लीपो ना। चुप, बिल्कुल चुप। नहीं अमिताभ जी, मैं लीप नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा या आरएसएस कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई मार देगा। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो मुसलमान किसको मारेंगे? खड़गे जी अशोक भाई, मैं छोटी बुद्धि का आदमी, मुझे ज्ञान दो, खड़गे किस मुसलमानों को किसको मारने के लिए करे? आपने कहा आरएसएस भाजपा व्यक्ति नहीं, फिर मुसलमान किसको मारे ये भी तो हम समझे। अब मुसलमानों का ही आवाहन क्यों हो रहा है इस देश में? हिंदुओं का आवाहन होने लगा तो कहां जाएंगे खड़गे जी फिर? है वो तो बुढ़ापे में भाग भी नहीं सकते, कहां जाएंगे? मान लीजिए हिंदू ही डंडा लेके उतर आए और कहे ये अलंकार है और अलंकार में 5-7 लगा दे, तब क्या होगा? अरे भाजपा शासन में सांप या कोबरा, जो भी अभी सिन्हा जी बता रहे थे, सांप या कोबरा के जहर से तो भाई कुछ पर्टिकुलर लोग ना उसे नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो जहर आरएसएस या भाजपा फैलाते हैं समाज में, इससे तो मास लेवल पे नुकसान हो रहा है, संविधान का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, हमारे पीढ़ी समाज का नुकसान हो रहा है। तो आप उसको दूसरे रूप में ले लीजिए। ठीक है अशोक जी, मारने का मतलब ठीक है। खड़गे जी कई बार शपथ ले चुके, एक चीज। दूसरी चीज ये भी समझ लो, आप चुंगी की मेंबरी में भी शपथ लेते हो तो भी यही शपथ है क्या? चुंगी की मेंबर को ये थोड़े कि नहीं सबका माका ढाका करेंगे, कोई चिंता नहीं, बोले हम छोटे मेंबर नहीं, वो भी शपथ से बनता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अशोक जी, अमिताभ जी, आप एक मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को पार्षद के बराबर तौल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बराबर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गरिमा में पद होता है। आप और दूसरी बात में अशोक भाई, नहीं आप गलत तुलना कर दी, मेरे वाक्य को गलत मत मोड़िए। खड़गे अभी कल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, पता है ना आपको? जी मालूम। फिर खड़गे छोटे आदमी है क्या? देखिए आपने अमिताभ जी अपने पहले वक्तव्य में आपने कहा कि देश के 80% लोगों को सांप बोला जा रहा है। आपने कहा और किसको मारने के लिए कहा है उन्होंने? मुसलमान किसको मारेगा भाई? मुसलमान का आह्वान किया उन्होंने ना। उन्होंने ये तो ना एक बार रुक जाओ, उन्होंने अगर ये कहा होता कि मैं भारत के लोगों से कहता हूं कि ये लोग विषैले सांप इन्हें मारो, उनने कहा नमाज, उनने कहा कुरान, और उन्होंने मुंह खोल के कहा मुसलमान। नमाज, कुरान, मुसलमान, इसके बाद क्या बचता है? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था, आज ना लीपो अशोक भाई, नहीं मैं लीप नहीं रहा। छूट पे छूट पाओगे। जिस पार्टी को भारत ने 3 बार अपनी गद्दी सौंपने का जनादेश दिया, दर्जनों राज्यों में जनादेश दिया, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस संघ के स्वयंसेवक, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिसे पदों पर बैठे हैं, उनको सांप बताएंगे आप? और आप लोग जो खलियर हो वो देवदूत, और जिनको जनता माथे पर तिलक लगा रहे, बोले ये सांप है। बोले आप क्या है? बोले मेरी जमानत जब्त हुई थी, मैं राजकुमार हूं। है बोले मेरी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं, विधानसभा में 2 सीटें, मैं राजकुमार हूं। अब बोले जिनकी सरकार है, बोले ये चिरकुट है। अशोक भाई ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो फिर लोग हंसने लगेंगे, कहेंगे गर्मी चढ़ गई दिमाग पर, संतुलन नहीं।